आज से क्लास शुरू हो रही है 10th की, और जिसमें 10th मैथ्स है। और मैथ्स में आपको बताया जा रहा है वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या को जानने से पहले मुझे संख्या के बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वो इस लिहाज से क्योंकि परीक्षा जो होती है उसमें आपको पूछे जाते हैं इनसे कई सारे क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आपको पूछे जा रहे हैं संख्या से पहले। तो हम वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले संख्या के बारे में जानकारी लेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने भागों में बटा हुआ है। तो संख्या को आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है एक डायग्राम के माध्यम से, जिसमें आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि संख्या क्या होती है। ये मोस्टली 7th 8th 9th सभी में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी एक बार मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि परीक्षा में इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग आ जाते हैं। तो हम जानकारी लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। पहला जो जैसे कि प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल संख्या कहते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको कहते हैं, तीसरा इंटीजर्स पूर्णांक जिसको कहते हैं, उसके बाद आता परिमेय संख्या जो इरेशनल होता है और अपरिमेय इरेशनल के रूप में होता है। तो हमें इसके बाद मुझे वास्तविक संख्या पर पहुंचना है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद मुझे वास्तविक संख्या तक पहुंचना है। तो वास्तविक संख्या से पहुंचने से पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। प्राकृत संख्या जैसे कि बचपन से ही पढ़ा जा चुका है कि जो भी संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 या जो हो सो इसको स्मॉल एन तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक भी आपको जाना जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर काउंट करने के लिए बताया जाता है कि मनुष्य को काउंट करने के लिए, जानवर को काउंट करने के लिए, तो कैसे काउंट करेंगे, कोई तो नंबर होगा। तो जो नंबर होता है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब जैसे कि पूर्ण संख्या कैसे करते हैं। पूर्ण संख्या जब भी कोई संख्या शुरुआत होता है तो वह 1 से होता है, लेकिन उससे पहले एक 0 भी होता है। जो 0 ऐड हो जाता है जो शुरुआत में, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद आपका होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों से थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर, इसमें निगेटिव भी होते हैं। जैसे कि 0 से शुरुआत प्लस, जो प्लस में जाएंगे उसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो निगेटिव में होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, निगेटिव में जो होते हैं वो आपके होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। और 0 जो बीच में है इसको निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आप कह सकते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक में। अगर ये ऋणात्मक के साथ चल रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और अगर धनात्मक में चल रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए मैं मैं ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं। क्या बताइए, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? अगर आपको ये पता लग जाएगा कि क्या धनात्मक है, कैसे पता चलेगा, जब तक आपको ये नहीं क्लियर होगा कि 0 किसके साथ जुड़ा हुआ। अगर वो धनात्मक के साथ जुड़ा हुआ है तो धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपका 0 निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ तो निगेटिव इंटीजर्स हो। इतना ये आपको क्लियर करके आपको समझना होगा, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन जो है सो आपको आते हैं, पूछे जाते हैं। उसी तरह से परिमेय है और अपरिमेय है। अब हम जानेंगे कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। तो हम परिमेय को जानेंगे। परिमेय के बारे में तो सिंपल सी बात है, क्या कि जो P/Q के फॉर्म हो। P/Q का मतलब जब भी हो तो ये जैसे कि 4/5, 3/5, 5/10, यानी कि इसको जैसे कि है ना बटे में है ना, इसको 4/5, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। और ये बात ध्यान रखना है कि P/Q के फॉर्म में तो है, बात तो सही है, लेकिन आपको ये भी विशेष ध्यान देना होगा कि वह जब भी Q होगा, यानी कि जो हर होगा वह हमेशा 0 से इक्वल नहीं होगा। जब भी होगा तो 0 से वह बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा। ठीक है, इसलिए ये 0 से बराबर नहीं होगा, P/Q के फॉर्म में ही होगा, जिसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब हम ये जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि जो हमारा परिमेय नहीं है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि जब एक परिमेय है जो P/Q के फॉर्म होता है तो सीधा अपरिमेय है, इर्रेशनल है कि यानी वो रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है का मतलब क्या है कि आपका वो P/Q के फॉर्म में नहीं है।
तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, तो ऐसे कौन से डिजिट है, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म नहीं होते हैं? तो उसके एग्जाम्पल है √2, √3, √5, ये सारे क्या है, इसको हम कभी भी जो है सो एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं। एग्जैक्ट जो है सो हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल देखते होंगे बार बार कि 22, इसका होता है 22/7, यानी कि 22/7। तो आप इसको कहते होंगे कि ये तो रैशनल है, यानी कि परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। अगर इसका 22/7 नहीं होता तो क्या होता, कुछ और होता, बिल्कुल कुछ और होता है। इसलिए तो ये अपरिमेय है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पर आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि √2 क्या है, √2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप अगर ये इस बात को जान लेंगे कि √2 का मान एग्जैक्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम वो अपरिमेय होगा, इर्रेशनल होगा। उसी प्रकार से √3, √5 या पाई आपको दे तो स्पष्ट आप ये समझ लीजिए कि इसके मान एग्जैक्ट हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसकी वजह से यह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, आपको कुछ नोट्स दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम पूर्ण संख्या बना सकते हैं, पूर्णांक संख्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं, अपरिमेय संख्या को जान सकते हैं, वास्तविक संख्या के, जिसको जो मेरा मेन टॉपिक है कि मतलब मेरा वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पूरी तरह से मुझे जानकारी हो, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं लगातार, हर वर्ष जब से सिलेबस चेंज हुआ है पूरे भारत में, तो इससे प्रश्न बन जाते हैं। पहले नंबर से बन जाते हैं, संख्या से बन जाते हैं। तो पहले संख्या क्या है इसके बारे में जानकारी लेना। आज की पहला क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पहले नंबर के बारे में हमको जानकारी लेना है कि नंबर क्या है पहले, फिर तो जानेंगे कि मेरा जो मेन जो टॉपिक है ये आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नंबर किसको कहते हैं। तो अब नंबर समझ गए तो आपको नंबर कुछ विशेषता भी है, कुछ खासियत भी है जो कि आपको देखने को मिलेगा। कहीं n लिखा रहेगा तो आप सीधा सीधा समझ जाएंगे वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। w अगर लिखा हुआ है किसी नंबर के सामने में तो आप ये बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे कि w है क्या, w है वो पूर्ण संख्या है, होल नंबर को आपको बता रहा होगा कि ये होल नंबर है। अगर आपको दिखा हुआ मिल जाएगा z है, z आप बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, z हम पूर्णांक को ही कहते हैं, इंटीजर को z से हम संबोधन करते हैं, z से संकेत देते हैं कि z जब भी लिखा रहेगा किसी नंबर के साथ में तो वह इंटीजर्स होगा या तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, फिर आपका होगा अगर लिखा रहेगा q लिखा हुआ का मतलब क्या, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। सिंपल सी बात है, q लिखा है तो वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से अपरिमेय है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक है r, जिसको हम जान पाते हैं ये वास्तविक संख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका आज का चैप्टर संख्या के बारे में था, जो पहला चैप्टर और महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के अनुसार। 10th के जो भी स्टूडेंट हैं, 10th के साथ साथ जो भी कई तरह के एग्जाम होते हैं देश भर में, तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बातों को जानना, क्योंकि इस बातों को आगे चल के बड़े बच्चे क्या होते हैं कि वो भूल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए इसके साथ साथ आपका अगला पार्ट जो होगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो वास्तविक संख्या पर होगा, जो आपका मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या, जिसको 1.1 में NCERT के बुक्स में दिया जो संपूर्ण भारत में है। तो हम आपका अगला जो भी वीडियो आएगा वो वास्तविक संख्या पे आएगा और उसको हम जानेंगे क्या होता है वास्तविक संख्या। इसके लिए आप अगर इस वीडियो पर बने हुए हैं अभी तक तो थैंक यू सो मच, आप देखिए, और इससे प्रश्न होगा तो प्रश्न भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।